क्या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या फिर कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट 15-20 दिन सिर्फ तैयारी करके क्लियर कर सकता है, ये और बताइए एक बार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ है सुमित खोखर जी। शायद आपने इनका पहले भी इंटरव्यू देखा होगा AWTPO का, और ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं क्योंकि इन्होंने 2009 में एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था और उसके बाद ये 2013 में AWTPO का एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किया और साथ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किया। दोनों एक साथ क्लियर किए, एक साथ इनका दोनों में सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि एक साथ इसलिए एग्ज़ाम दिए जाते हैं कि उसमें नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन श्योर हो जाए, लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड है जैसा हमने बताया। उसी तरीके से ये दोनों एग्ज़ाम्स की इन्होंने साथ तैयारी की और इन्होंने दोनों एग्ज़ाम फाइट किए। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स है कैंडिडेट्स को, तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि जो टाइपिंग है उसके बारे में डाउट्स है, जो कंप्यूटर टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट के बारे में जो डाउट्स है, रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, सब के बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। तो सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नरेंद्र भाई थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के SC मिनिस्ट्रियल के रिक्रूटमेंट से संबंधित काफ़ी डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को हम इस वीडियो के ज़रिए दूर करने की कोशिश करेंगे और बच्चों की कोई भी क्वेरी हो SC मिनिस्ट्रियल से संबंधित उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुमित सर, आपने जो स्ट्रगल किया है 2009 में कांस्टेबल, फिर 2013 में AWTPO और साथ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, फिर उसके बाद 2018 में सब इंस्पेक्टर। तो आपको एक बात और भी बता दें कि सुमित सर अभी हमारे साथ ही हैं, सब इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हैं अभी हमारे साथ। तो जैसे आपने दो एग्ज़ाम एक साथ निकाले, तो उन एग्ज़ाम्स की आपने तैयारी कैसे की थी? दोनों की एक साथ की थी या फिर अलग अलग तैयारी की थी, कैसे की थी? क्योंकि एग्ज़ाम लगभग सेम टाइम पे ही थे उनके, रिटर्न एग्ज़ाम मेरे हिसाब से। तो जैसे 2013 में आपने मिनिस्ट्रियल का और AWTPO दोनों के एग्ज़ाम निकाले थे, तो उनकी तैयारी कैसे की थी उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। दोस्तों ये SC AWTP और SC मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी 2010 में दिल्ली पुलिस ने ही एडवर्टाइज़ की थी और एक ही टाइम पर इनके एग्ज़ाम हुए थे। पहले मिनिस्टर के फिजिकल हुआ था, फिर AW का, तो सर सारा प्रोसेस इनका साथ साथ ही चला था। तो इनकी तैयारी भी साथ साथ ही की थी, का सारा फिजिकल टाइपिंग सब साथ ही हुए थे। पहले मिनिस्टर की हुई थी, फिर AW की हुई थी, तो सारी तैयारी साथ ही की थी। जैसे AWTPO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम आपके साथ साथ हुए थे और आप AWTPO में टॉपर भी रहे थे, और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो तैयारी आपने की थी AWTPO की तैयारी के साथ, उसमें साइंस होता है, इसमें साइंस का इतना रोल नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, जो जीके होती है उसी में। बाकी आपने कैसे मैनेज किया हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कैसे की फिर उसके साथ साथ? दोस्तों SC AW और SC मिनिस्ट्रियल में सिर्फ जो सिलेबस का डिफरेंस है वो साइंस का है। इसमें AW में साइंस आती है, उसमें नहीं आती, तो सिलेबस मोस्टली सेम ही है। बस मैं डेली आधा पौना घंटा साइंस को देता था मैं AWTPO के लिए। इसके अलावा कोई सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है और साथ साथ ही तैयारी की थी, ईजिली मैनेज हो गया था। एक कॉमन डाउट है बच्चों के माइंड में कि जैसे रिटर्न एग्ज़ाम हो जाता है, रिटर्न के बाद फिजिकल होता है, तो रिटर्न एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लगभग कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट होता है? ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं, उनके बारे में बता दीजिए। और एक बार ये भी बता दीजिए कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तैयारी रिटर्न एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद की जा सकती है या नहीं की जा सकती? हाँ दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम के जो नॉर्मल टाइम होता है 2 महीने के बाद फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट 2 महीने के बाद, ये नॉर्मल टाइम है, कोई फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज आप 2 महीने मान के चलो। फिजिकल के 2 महीने बाद आप मान के चलो कि आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी। फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन 2 महीने आप मान के चलो। और इसकी तैयारी टाइपिंग की आप जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे रिटर्न की, उसी के साथ आप डेली आधा आधा घंटा डेली टाइपिंग को दो। फिर जैसे ही आपका टेस्ट हो गया, फिजिकल हो गया, तो उस टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा दो। फिजिकल के बाद तो फिर टाइपिंग ही बचेगी और इसके लिए आपको डेली कम से कम भी 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आपको टाइपिंग के लिए निकालना पड़ेगा। और टाइपिंग की तैयारी आपको, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो रिटर्न एग्ज़ाम की, तो तभी से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिजिकल के बाद हो सकता है कि टाइम ना मिले, तो 1.5-2 महीने में हम जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो अचीव नहीं कर पाएंगे।
कुल मिलाकर बात यह है कि आप साथ साथ तैयारी करोगे तो जो आपके 25 मार्क्स का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 25 नंबर का है, तो 25 नंबर अचीव करने के लिए आपको तैयारी साथ साथ ही करनी होगी। नॉर्मली अगर आपकी 30 तक स्पीड पहुंचे तो सिर्फ आप क्वालिफाई हो पाओगे, तो मेरिट में नहीं पहुंच पाओगे। 25 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाने के लिए आपको साथ साथ ही तैयारी करनी होगी। अच्छा, तो सुमित जी एक बार आप ये और बता दीजिए कि कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है, लास्ट में जो फॉर्मेट टेस्ट होता है, तो वो टाइपिंग के कितने दिन बाद होता है? क्या कैंडिडेट्स को इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपनी तैयारी कर सके टाइपिंग के बाद कंप्यूटर की अलग से? दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है 7 से 8 दिन के बाद, और मैक्सिमम आपको टाइपिंग के बाद 15 से 20 दिन मिलेंगे कंप्यूटर टेस्ट के लिए। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर रखना पड़ेगा कंप्यूटर का शुरू से ही, क्योंकि वैसे तो 15-20 दिन बेसिक के लिए सफिशिएंट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग से ही रखें, क्योंकि हम रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें हम 10 नंबर का कंप्यूटर भी आएगा, तो उसके बेसिक वहीं से क्लियर करते हुए चलें। तो 15-20 दिन सफिशिएंट हैं टाइपिंग के बाद कंप्यूटर टेस्ट के लिए। अच्छा, आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर के लिए किसी तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डिप्लोमा की ज़रूरत है। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, सिर्फ इतना ज़रूरी है। और एक बात और बताइए, क्या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या फिर कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट 15-20 दिन सिर्फ तैयारी करके क्लियर कर सकता है? ये और बताइए एक बार। दोस्तों, जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है उसमें आपको 20 फीचर दिए जाएंगे, और 20 फीचर में से आपको ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इसमें से आपको 12 फीचर ठीक होने चाहिए आपके, और एक फ़ीचर हाफ मार्क्स का, तो आपके 6 नंबर आने चाहिए। 10 नंबर का होता है, और जिसके 6 से कम नंबर आएंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट 15 से 20 दिन में इसको आराम से कर सकता है। जैसे आपको दे दिया, एक पेज दे दिया कंप्यूटर में, उसमें फिर आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे कि इस पोर्शन को बोल्ड करो, इस पोर्शन को इटालिक करो, इस पोर्शन को अंडरलाइन करो, ऐसे कुछ भी इसका फ़ॉन्ट चेंज करो, ऐसे 20 दे देंगे आपको, 20 फीचर्स। उसमें से आपको 12 ठीक करने हैं, और इसके मार्क्स नहीं है क्वालिफाइंग है, लेकिन 12 ठीक होने ज़रूरी हैं इसके लिए। चलो, ये तो डाउट दूर हो गया, क्योंकि कंप्यूटर से भी बहुत सारे बच्चे घबराए हुए थे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो कंप्यूटर का आपने कोई कोर्स किया हुआ था क्या, या फिर आपने डायरेक्ट तैयारी की, 15-20 दिन में आपकी तैयारी हो गई? कंप्यूटर का मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ था। आप किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे जाओगे, या कंप्यूटर के साइबर कैफ़े पे जाओगे, या किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाओगे, तो 15-20 दिन में तो वो आपको बेसिक कंप्यूटर का करा ही देंगे जो इस टेस्ट में आएगा। तो इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 15-20 दिन सफिशिएंट हैं। लेकिन वो 15-20 दिन आप टाइपिंग के बाद मत मानना, आप बीच में ही उसके लिए अगर हो सके तो उसके लिए आप साथ साथ उसकी प्रिपरेशन करते रहना। और क्योंकि हो सकता है कि 15-20 दिन का टाइम भी ना मिले, 10 दिन में भी कर सकते हैं, 12 दिन में भी, 15 दिन में भी। तो इसलिए आप इस चीज़ को पहले क्लियर करके चलो, क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा आप डेली कंप्यूटर को दोगे तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। आप इतना टाइम तो कंप्यूटर को दे ही सकते हो, और खुद का अगर कंप्यूटर है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एक जैसे कई कैंडिडेट हिंदी में करते हैं टाइपिंग, कई इंग्लिश में करते हैं, तो हिंदी में जो कैंडिडेट करते हैं टाइपिंग, उनके डाउट है कि फ़ॉन्ट कौन सा होता है, उसके बारे में और बता दीजिए एक बार। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग अगर आपको करनी है तो आपको कृतिदेव फ़ॉन्ट होता है उसमें करनी पड़ेगी, और आप कृतिदेव फ़ॉन्ट में ही इसकी प्रिपरेशन करो, और इसी में कृतिदेव का जो फ़ॉन्ट होता है उसी में टाइपिंग होगी हिंदी की। तो ये तो टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड था, और इस इंटरव्यू का दूसरा पार्ट अलग से आएगा, और उस पार्ट में आपको रिटन एग्ज़ाम की बुक्स वगैरह के बारे में बताई जाएगी कि कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है और कितने टाइम में आप तैयारी कर सकते हो, और साथ में फिजिकल की तैयारी के बारे में भी उस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल विदा लेते हैं। सुमित जी, धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, किसी भी एस्पिरेंट की जो भी क्वेरी हो उसका हम प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होते हैं, और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अगली वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।